हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखो, राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लगता है या किस आधार पे लगता है। तो फर्स्ट ऑफ राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। अब अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज में बोलोगे तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है अगर संसद के सदस्यों को लगता है कि जो राष्ट्रपति है वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, मतलब संविधान में जैसे नियम कानून लिखे हैं उस पर काम नहीं कर रहा, उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, या संविधान को भंग करने की कोशिश कर रहा है, तब वो लोग राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रस्ताव को पारित करते हैं। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रस्ताव पारित होने वाला है या होने जा रहा है किसी का, तो आपको क्या संसद को 14 दिन पहले लिखित रूप से इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर भाई महाभियोग लगने वाला है। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, राष्ट्रपति में 1/4 सदस्य के, राष्ट्रपति के 1/4 सदस्यों की सिग्नेचर होने चाहिए प्रस्ताव पर। मान लो अगर राष्ट्र संसद में 100 लोग हैं, 100 लोग का 1/4 मतलब 25 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए उस प्रस्ताव पर जिस पर लिखा हो कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा। तब अगर 1/4 लोगों की संख्या जो सदस्यों की सिग्नेचर होगी तब वो आगे बढ़ेगा, प्रस्ताव आगे बढ़ेगा तो वो संसद के किसी भी सदन में जा सकता है, चाहे वो उच्च सदन में हो और चाहे वो निम्न सदन में हो। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही सदन में जा सकता है, वो किसी भी सदन में पास किया जा सकता है। मान लो कि उच्च सदन में वो भेजा गया, राष्ट्रपति पे महाभियोग का जो प्रस्ताव है उच्च सदन में भेजा गया। अब उच्च सदन में जितने लोग हैं, जितने सदस्य हैं, उच्च सदन के जो मेंबर्स हैं, वो उस चीज को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद अगर उनको ये लगता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगना चाहिए, मतलब ये प्रस्ताव सही है, तो जो उच्च सदन के टोटल मेंबर्स होंगे, जो कुल मेंबर्स उच्च सदन के होंगे, उनका 2/3 सदस्यों का सिग्नेचर उस प्रस्ताव पे होना चाहिए। मान लो अगर 50 लोग हैं सदन में, उच्च सदन में, तो 50 का 2/3 33.33 हुआ, तो मान लो कुल मिला के 34 लोगों के सिग्नेचर उस प्रस्ताव पे होने चाहिए। अब जब उच्च सदन के लोगों जिसमें पास किया गया था प्रस्ताव, मान लो उच्च सदन में पास किया गया था, उच्च सदन के 2/3 मेंबर्स ने भी उस प्रस्ताव पे सिग्नेचर कर दिया गया, तब प्रेसिडेंट को एक चांस मिलेगा, राष्ट्रपति को एक चांस मिलेगा कि वो खुद आए या अपने किसी कैंडिडेट को, अपने किसी प्रतिनिधि को उसके अपोजिट सदन में भेजे। अपोजिट सदन में जैसे उच्च सदन में पास किया गया था, तो उच्च सदन में वो अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा, वो अपना स्पष्टीकरण जाके देगा निम्न सदन में। निम्न सदन में जाए वो अपना स्पष्टीकरण दे। स्पष्टीकरण का मतलब हुआ कि वो अपने आप को प्रूव करे। जैसे सबको एक चांस मिलता है भाई कि तुम अच्छा बताओ, अपनी गलती बताओ, तुम मान रहे हो कि नहीं मान रहे, तो वैसे उसको भी एक चांस मिलेगा कि अपना आप स्पष्टीकरण दो, खुद आओ कि कहो या अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा भेजो। अब जब राष्ट्रपति अपना स्पष्टीकरण दे चुकेगा, तब वो जो प्रस्ताव रहेगा उच्च सदन में महाभियोग का प्रस्ताव, उसको भेजा जाएगा निम्न सदन में। निम्न सदन के जो सदस्य होंगे वो भी उसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर उनको भी लगता है ये प्रस्ताव सही है, महाभियोग जो राष्ट्रपति पे महाभियोग का प्रस्ताव है ये सही है, तो निम्न सदन के भी जो टोटल मेंबर्स होंगे, जो कुल सदस्य होंगे, उनको भी उन कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों का सिग्नेचर उस प्रस्ताव पे होना चाहिए। अगर दोनों सदनों के 2/3 लोग सिग्नेचर्स हो गए, 2/3 सदस्यों के सिग्नेचर उस प्रस्ताव पे हो गए, तो फिर तुरंत वो पद खाली माना जाएगा, प्रेसिडेंट का पद तुरंत खाली माना, मतलब वो एकदम से महाभियोग एकदम पारित समझा जाएगा। महाभियोग फिर राष्ट्रपति को अपना पद खाली करना पड़ेगा। तो उच्च सदन सबसे पहले तो संसद से 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए, फिर संसद से जब उच्च सदन में आया तो उच्च सदन में 2/3 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए, फिर उच्च सदन से फिर वो निम्न सदन में जाएगा, निम्न सदन के भी 2/3 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए। अगर निम्न सदन के सदस्यों के 2/3 लोगों ने सिग्नेचर कर दिया, तब राष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा। ये दैट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग to Article 61. Hope so you understand. Thank you.